पढ़ लेना भी अच्छा है, और पढ़ लेने के साथ या बाद उसकी गहराई में हम जाने का प्रयास कर सकें, यह बात किस भूमिका पर लिखी गई है, इसका प्रतिपाद्य क्या है, यह बात क्यों बताई गई है, आदि बातों पर हम विश्लेषण कर सकें, हमारा ज्ञान और खुल जाता है। एक 10वें आलियम को हम लें, एक छोटा सा आगम है 10वें आलियम, परंतु साधु साध्वियों के लिए बहुत बड़ा आधार है। छोटा सा है पर बहुत बड़ा आधारभूत आगम है। कितनी बातें आ गई साधु साध्वियों से संबंधित। एक साधु के लिए जो अनिवार्य है, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे सोना, कैसे खाना, कितनी बातों का पथ दर्शन 10वें आलियम से प्राप्त हो सकता है। यह एक आगम है 10वें आलियम, और हमारे नवदीक्षित साधु साध्वियां इस आगम को कंठस्थ भी करते हैं। और कंठस्थ करने के बाद अगर हम उसको जिंदगी भर याद रख सकें तो एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। और जिंदगी भर याद रखने के लिए बार बार उसका आवर्तन करना आवश्यक होता है, परिवर्तना आवश्यक होती है। 10वें आलियम फिर हम उत्तराध्ययनानि को लें। उत्तराध्ययन में कितना सुंदर मार्गदर्शन अध्यात्म का प्राप्त होता है, तत्वज्ञान की बात उसमें आती है, और रोचक कथानकों के माध्यम से प्रेरणा देने का प्रयास उसमें किया गया है। परिसहों को जीतने की बात, विनय प्रयोग की बात, कितनी कितनी बातें उत्तराध्ययन में आ जाती है। ऐसे आगम को हम पढ़ें, स्वाध्याय करें। और भी हमारे यूं 32 आगम हैं कुल, तो उनका स्वाध्याय यथोचित रूप में यथा समय हम करते रहें। एक खुराक उनसे प्राप्त की जा सकती है। आचार्य भिक्षु के इतने तात्विक ग्रंथ हैं। इंद्रियवादी की चौपाई को देखें, अनुकंपा की चौपाई को देखें, कालवादी की चौपाई को देखें, नौ पदार्थ की चौपाई को देखें, कितने कितने ग्रंथ उनके द्वारा निर्मित हुए हैं। और यों पद्यात्मक रचना करना उनके ज्ञानावरणीय कर्म के प्रबल क्षयोपशम का परिचायक प्रतीत हो रहा है। और कैसे वो आदमी को समझाते थे। ज्ञान होना एक बात है, फिर समझाने की कला होना और भी विशेष बात होती है। आचार्य भिक्षु में ज्ञान भी था और साथ में मानव की विशेष उनमें दक्षता थी दूसरों को समझाने की। किस व्यक्ति को कैसे समझा देना, यह भी कला होती है। और बच्चे को कैसे समझाना, एक तार्किक आदमी को कैसे समझाना, एक सामान्य महिला को कैसे समझा देना, अपना अपना तरीका होता है। तो जयाचार्य के पास भी अपना ज्ञान वैभव था और वे स्वाध्याय करते थे। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने कितना स्वाध्याय किया, और उन्हें युवाचार्य मगवा जैसे सहायक प्राप्त थे जिनके भरोसे वे काफी समय लगा सके होंगे स्वाध्याय में। और फरमाते, मग जी आज तो रत्न मिला है, आज तो रत्न मिला है। आज स्वाध्याय करते करते, उत्तराध्ययन का स्वाध्याय करते, आज यह रत्न मिला है। ऐसे ज्ञानी पुरुष, ऐसे मानो अनुप्रेक्षा करने वाले महान आचार्य और हमारे धर्म संघ में हुए हैं। हमारे पुरखे भी कैसे हुए हैं। हमारे पुरखों पर गौरव किया जा सकता है कि जिस धर्म संघ को जयाचार्य जैसे ज्ञानी आचार्य प्राप्त हुए हैं।
जिस धर्म संघ को आचार्य भिक्षु जैसे संस्थापक प्राप्त हुए हैं, और जयाचार्य ने ज्ञान तो उनके जीवन का एक आयाम था, बड़ा आयाम था, पर संघ की सुव्यवस्था किस प्रकार उन्होंने बिठाई है, यह भी तो कला होती है। ज्ञान जैसे एक विशेष प्रयोगसम की बात है, तो संघ का संचालन करना, संघ में सुव्यवस्था स्थापित कर देना और दूसरों को वश में रख लेना, यह भी प्रयोगसम या पुण्यवत्ता की कोई बात होती है, कोई कला होती है। तब एक समुदाय का अच्छा संचालन किया जा सकता है और नई व्यवस्था का प्रारंभ किया जा सकता है। जयाचार्य में यह प्रतिभा, यह क्षमता भी थी। उन्होंने व्यवस्थापन प्रबंधन के क्षेत्र में भी बहुत काम किया था। तो ज्ञानाराधना का भी महत्व है और प्रबंधन का भी अपना महत्व होता है, जन संपर्क का भी अपना महत्व होता है। कईयों को जन संपर्क भी करना होता है, वह न करे तो भी कठिनाई पैदा हो सकती है। तो स्वाध्याय का भी अपना महत्व है, श्रुताराधना का अपना महत्व है। बाकी तो जिसके लिए जो कर्तव्य है उस पर ज्यादा ध्यान देना होता है। अब जिस किसी पर सेवा का दायित्व है, अब सेवा का इतना बड़ा काम सामने है, रुग्णों को संभालना, वृद्धों को संभालना, तो स्वाध्याय कई बार गौण भी किया जा सकता है, क्योंकि उस समय वो सेवा का जिम्मा मुख्य है। जिसके लिए जो कर्तव्य जब होता है उसके प्रति आदमी को जागरूक रहना चाहिए। अपने अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना विशिष्ट बात होती है, बड़ी बात होती है। कोई एकांत बात नहीं कि स्वाध्याय ही सब करें, सेवा ही सब करे, यह एकांतिक नियम नहीं है। जिसके लिए जो कर्तव्य है उसके प्रति जागरूक रहना आवश्यक होता है। परंतु समय मिलता है तो स्वाध्याय के प्रति भी निष्ठा रहनी चाहिए, ताकि हमारा ज्ञान भी बढ़े और साथ में वैराग्य वृद्धि भी हो सके।